नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी पैरों की नसें फूल जाती है, मुड़ जाती हैं, पैरों में भारीपन रहता है, थकावट महसूस होती है खड़े होने में या फिर ज़्यादा समय तक बैठने में, पैरों में अचानक दर्द स्टार्ट हो जाता है, पैरों में खुजली होना या जलन होना स्टार्ट हो जाता है, रात में सोते समय पैरों में ऐंठन होना या फिर सूनपन महसूस होना, त्वचा का रंग बदलना, पैरों की त्वचा का रंग बदल जाता है, जैसे आसपास के एरिया में ब्लू कलर हो जाता है या फिर रेडिश कलर हो जाता है, गंभीर मामलों में घाव और अल्सर तक हो सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स आपके पैरों में दिख रहे हैं तो इस कंडीशंस को बोलते हैं वेरिकोस वेन्स, यानी कि जो पैरों की जो नसें होती हैं वो उभर जाती हैं, नीली नसें हो जाती हैं और दर्द होता है। उसके साथ में क्या है कि आपको चलने फिरने बैठने में भी असुविधा महसूस होती है। तो क्या होती है, कैसे होती है वेरिकोस वेन्स और ये प्रॉब्लम किन एज में स्टार्ट होती है, इसके बारे में बात करते हैं। या फिर आपको या फिर आपके किसी जानने वाले को पैरों में भारीपन, नसों का दिखना, नसों का सूजना, ये शिकायत होती है तो ये वीडियो आपके लिए है, या फिर किसी को शेयर कर सकते हो जिसको ये प्रॉब्लम परेशान कर रही है। तो वेरिकोस वेन्स ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या है कि नसों के अंदर सूजन आ जाती है, मुड़ जाती है, आमतौर पर नीले व बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं, जो ज़्यादातर पैरों और टांगों में होती हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। हमारे शरीर में खून का प्रभाव हार्ट से लेकर पैरों तक रहता है। तो नसों के अंदर क्या है कि छोटे-छोटे वाल्व लगे होते हैं जो खून को एक दिशा में बहने देते हैं। जब वाल्व कमज़ोर हो जाते हैं तो खून वापस नीचे आने लग जाता है और वहीं पे ठहर जाता है। उसकी वजह से नसों में सूजन आ जाती है, नसों में इकट्ठा होकर सूजन ला देता है। इसे वेरिकोस वेन्स कहा जाता है। तो इसमें लक्षण की हमने पहले बात करी है कि पैरों में, नसों में, पैर के नसों में सूजन आ जाना या फिर मुड़ जाना, नसों का मुड़ जाना, पैरों में भारीपन, थकान महसूस होना, खड़े होने में या फिर देर तक बैठने में पेशेंट को ज़्यादा परेशानी होती है। पैरों को में खुजली महसूस होना, कभी-कभी जलन महसूस होना, रात में पैरों के अंदर ऐंठन महसूस होना, सूनपन महसूस होना, त्वचा का रंग बदलना, आसपास के एरिया में गंभीर जो कंडीशन बन जाती है, जैसे थर्ड स्टेज का जो वेरिकोस वेन्स वेन्स की जो कंडीशन रहती है उसमें घाव और अल्सर बनने लग जाते हैं। तो इसके कारणों के जानते हैं कि ये बीमारी क्यों होती है। तो लंबे समय तक खड़े रहना, ज़्यादा भारी वजन उठाना, ओबेसिटी की वजह से या फिर प्रेगनेंसी की वजह से 40 की उम्र के बाद में ये समस्या बढ़ जाती है। जेनेटिक भी हो सकती है कि क्या फैमिली की हिस्ट्री में किसी को वेरिकोस वेन्स की समस्या है तो फैमिली हिस्ट्री में हो सकती है। हार्मोनल बदलाव के कारण महिलाओं में ये समस्या होती है। कब्ज होना या बार बार खांसने का जो प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से पेशेंट में ज़्यादा दर्द होता है और ये समस्या बढ़ जाती है। तो किन पेशेंट्स को ज़्यादा खतरा रहता है इसमें, जो लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, जैसे टीचर हो गए, पुलिस हो गए, सर्जन हो गए, तो उनको वेरिकोस वेन्स की समस्या होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनका काम फिजिकली एक्टिव नहीं रहता है, बुजुर्ग लोगों में होने के चांसेस बढ़ते हैं। महिलाएं खासकर प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोस वेन्स होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। और जिनको पहले से डीवीटी की प्रॉब्लम है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन रहती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो बन सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस को समझेंगे अगले वीडियो में। इसके बचाव कैसे करना है, तो लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना है, वजन को कंट्रोल करना है, हर 30 मिनट में पैरों की पोजीशन को चेंज करना है। अगर आप एक पोजीशन में खड़े रहते हैं या फिर बैठते हैं तो एक्सरसाइज करना है, खासकर वॉकिंग और तैराकी। पैरों को समय समय पर ऊपर उठा के रखना है ताकि क्या है कि पैरों का खून ऊपर आ सके। कसे हुए कपड़ों को और हाई हील्स से आपको बचना है। ज़्यादा देर तक बैठने और पैर लटकाकर बैठने से आपको बचना है। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला ट्रीटमेंट इसमें यही है कि लाइफ स्टाइल में चेंज करना ज़रूरी है। नियमित रूप से व्यायाम करना है, पैरों की मसाज करना ज़रूरी है। कंप्रेशन स्टोकिंग्स जो नसों को दबाव बनाते हैं जिसकी वजह से खून का प्रभाव सुधर जाता है, तो कंप्रेशन स्टोकिंग का उपयोग कर सकते हो। मेडिकेशंस में दर्द व सूजन कम करने के लिए पेन रिलीवर आप ले सकते हो। कभी कभी टोनर मेडिसिन भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे डिओस्मिस, ग्लूटासाइड आदि। और मिनिमम इन्वेंसिव ट्रीटमेंट की बात करें तो स्क्लेरोथेरेपी इसमें दिया जाता है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी वेरिकोस वेन्स में स्क्लेरोथेरेपी की है। नस के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी वजह से क्या है कि नसें खुल जाती है, उसकी वजह से क्या है कि खून प्रवाह चालू हो जाता है। लेज़र ट्रीटमेंट भी होता है इसमें। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेक्शन की कंडीशन भी बनती है जिसमें क्या है कि त्वचा के अंदर गर्मी का एहसास करा के इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वेन स्ट्रिपिंग सर्जरी भी होती है। बाकी और रेयर केसेस में अगर अल्सर जैसे कंडीशन बन जाते हैं तो उसमें वेन स्ट्रिपिंग सर्जरी की जाती है। रिकवरी और फॉलोअप की बात करें इसमें तो इलाज के कुछ दिनों बाद ही इसमें आराम मिल जाता है। नियमित रूप से फॉलोअप लेना जरूरी है। लाइफ स्टाइल में बदलाव जरूरी है और जो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करता है उसका पालन करना जरूरी है, जिसकी वजह से क्या है कि ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। तो वेरिकोस वेन्स कोई मामूली कंडीशन नहीं है। अगर इसे नज़रअंदाज अगर कर दिया जाए तो इसकी वजह से गंभीर समस्या बन सकती है, जैसे घाव, संक्रमण, ब्लड क्लॉट की कंडीशन बन सकती है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखे या फिर कोई मिलने वाले को ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत किसी न्यूरो या फिर वेस्कुलर सर्जन से संपर्क करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नियमित व्यायाम करें और जागरूक बने। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
मैं डॉक्टर अंकित पाटीदार, फिर मिलेंगे नए स्वास्थ्य जानकारी के साथ। धन्यवाद, स्वस्थ रहें।